हेलो दोस्तों, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो हमेशा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम। क्योंकि अगर हम कहें कि इसके बिना अगर हम बिना एग्जाम में ऐसे ही चले जाते हैं तो समझ लो इससे रिलेटेड यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन हमेशा छोड़कर चले आएंगे। क्योंकि एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे स्वतंत्रता के लिए तो एक प्रेरणा स्रोत है ही, नवजागरण का काल माना जाता है, साथ ही पुनर्जागरण का काल एवं आधुनिक भारत का निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, सभी स्टेट्स हैं, सेंट्रल के एग्जाम हैं, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1772 में हुआ था बंगाल में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं हैं। तो अभी हम केवल इतना ही आपको एग्जाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं या जो भी पूछे जाने वाले हैं, केवल हम उनके विषय में ही आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिटेल में इनके बारे में लेकर आएंगे आपके लिए एक वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय, इनका स्वतंत्रता के विषय में इनका मानना था कि अभी भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए आगे नहीं आना चाहिए। अभी प्रशासन जो क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था, इसलिए इनका मानना था कि अभी हमें प्रशासनिक में हिस्सा लेना चाहिए, प्रशासनिक हिस्सेदारी लेना चाहिए, हमें डायरेक्ट अभी स्वतंत्रता के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए। साथ ही को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था कि राजा राम मोहन राय ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व में एक ऐसे व्यक्ति हैं, विश्व मानव समुदाय में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य युग के महत्व को पूरी तरह समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय जागरण का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है, जागृति का जनक कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने भारतीय मध्य युग में जो व्याप्त बुराइयां थी उनके खिलाफ इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इन्हें पुरोहितवाद का विरोध इन्होंने किया है, भारतीय राष्ट्रवाद का खंडन किया है, धर्म समभाव पर बल दिया गया है। धर्म समभाव पर बल से इनका जो बेसिक मतलब था, तो इनका एक ही मतलब था कि जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन्हीं के खिलाफ इनका कहे तो पूरा एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था। इन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से माना है और हिंदू धर्म के लिए जो आवश्यक था तो दूसरे धर्म से इन्होंने उसको लेकर हिंदू धर्म को और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। और साथ ही उनका भारतीय पत्रकारिता का इनको जनक माना जाता था। भारतीय पत्रकारिता के विषय में इनका मानना था कि समाचार पत्रों को फ्रीडम देना चाहिए, और इन्होंने कई समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया है। क्योंकि अगर हम समाचार पत्रों को फ्रीडम देंगे तो जिससे हमारा जो पाश्चात्य वर्ग से प्रभावित मध्य वर्ग था वो उसके विषय में चिंतनशील होगा, और जो भी हमारे ब्रिटिशर्स की जो कमजोरियां जो यहाँ पे उन्होंने बुराइयां व्याप्त थी उसके विषय में इन्होंने कदम उठाएंगे। ठीक है, तो भारतीय पत्रकारिता का इनको क्या माना जाता था, जनक माना जाता था। और साथ ही पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर का मतलब इनका था कि भारतीयों को एक वैसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो पाश्चात्य शिक्षा को पूरी तरह से समझे और वहाँ के जो विचार हैं उनको अपने अंदर ग्रहण करके अपने देश के प्रति शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ ये एक्शन उठा पाए। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा के ये क्या थे, पक्षधर थे। तो समाधि बताया कि ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि थी। ठीक है, राजा की उपाधि इनको जो दी थी अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि इनको जो दिया था तो अकबर द्वितीय ने दिया था। तो कहे तो अकबर द्वितीय के विषय में अगर बताएं तो अकबर द्वितीय ने इनको ब्रिस्टल इंग्लैंड भेजा हुआ था, क्योंकि इनका मानना था कि ये इंग्लैंड जाएंगे और जो
अकबर द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी उसको राशि बढ़ा दी जाएगी, उसकी राशि को बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। फिर इन्होंने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, अर्थात किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था। इनका एक ही मानना था कि हमें किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं है, बल्कि जो नए धर्मों से जितने भी धर्म हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम से रिलेटेड हो, जितने भी धर्म थे, इनका मानना था कि उनके धर्म में जो भी रिलेटेड हो और हमारे धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए आवश्यक है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जो कि आदि ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने आगे राजा राम मोहन राय के बारे में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी। ठीक है। फिर आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई थी, जिसको मित्रों का समाज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। ब्रह्म सभा 1828 में, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना 1829 में। तो ब्रह्म समाज के विषय में राजा राम मोहन राय का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है। क्योंकि तथा जो हमारा अगर परमात्मा जो है निर्गुण एवं निराकार है, अर्थात ना वह कभी मरता है ना कभी वह जन्म लेता है। ठीक है। साथ ही यह जो हमारे थे पूरे सर्वशक्तिमान थे। ठीक है। विश्व सृष्टि का पालन करता एवं अमर थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि मूर्त पूजा को पूरी तरह से इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। तथा एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको भी इन्होंने पढ़ने से मना किया है। ठीक है। उनका भी इन्होंने विरोध किया हुआ है। ठीक है। और इन्होंने ईश्वर की एकता में विश्वास करते हैं, मूर्त पूजा का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। मानव विवेक और वेद और उपनिषद पर इन्होंने बल दिया है। एकेश्वरवाद पर आधारित ब्रह्म समाज पर इन्होंने बल दिया है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु की संज्ञा इनको दी गई है। नव प्रभात के भोर का तारा इनको कहा गया है, नव प्रभात के भोर का तारा कहा गया है। भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत के नाम से इनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। साथ ही इनको आधुनिक पुरुष की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? आधुनिक पुरुष की संज्ञा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया है। और इनके द्वारा जो और प्रयास हुए, बहुपत्नी प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है आदि का इन्होंने विरोध किया है, विधवा विवाह का समर्थन किया है एवं बाल विवाह का विरोध किया है। और इनकी जो पहली जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वह फारसी भाषा थी। तो दोस्तों, आज हमने जो राजा राम मोहन राय जी का टॉपिक हमने कवर किया है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज की कड़ी में हम केवल इसी को डिटेल में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और साथ ही दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप ही किसी चीज़ को बदल सकते हैं, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही जो भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े नेता रहे हैं, जो हमेशा इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो फिर हम ऐसे ही लेकर एक नए सेगमेंट पर आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।